हेलो गाइस। आज हम क्लास 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट, तार्किक द्वार। ये जो टॉपिक है ना 100% गारंटी है इसकी आरबीएससी 2021 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की। इसलिए आपको इसको डेफिनेटली 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई डाउट की कोई संभावना हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सिंपल और इजी टॉपिक है। एक बार पढ़ने के साथ ही आपको याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। हमारे चैनल पे आप इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 12th क्लास है, फिजिक्स लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है ना आपका 16, उसका एक आखिरी टॉपिक है तार्किक द्वार। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन इससे थोड़ा हाई लेवल का आता है। लेकिन ये इसकी जो नींव है ना, मूल फंडामेंटल जो इसके जो कंसेप्ट है वो यहीं पे है 12th क्लास में। आगे आपको इनके कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज़ वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। तो देखिए, तार्किक द्वार क्या होता है। तार्किक द्वार या लॉजिक गेट क्या होता है? ऐसा तर्क संगत परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल इनपुट होते हैं तथा केवल एक ही निर्गत टर्मिनल होता है। ऐसे द्वारों को हम तर्क द्वार या लॉजिक गेट कहते हैं। क्या डेफिनेशन बोलेंगे हम इसकी, लॉजिक गेट की या तार्किक द्वार की? डेफिनेशन हम बोलेंगे, ऐसा तर्क संगत परिपथ जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी इनपुट टर्मिनल तथा केवल एक ही निर्गत टर्मिनल होता है। ऐसे द्वारों को हम तर्क द्वार, तार्किक द्वार या लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। तो चलो हम डेफिनेशन का फैक्चुअल मतलब देखते हैं। इसका क्या अर्थ है कि भाई ऐसे तार्किक द्वार या ऐसे लॉजिक गेट जिनमें इनपुट टर्मिनल एक या एक से अधिक हो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। इनपुट हमेशा कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो इनपुट एक है और निर्गत हमेशा एक ही निकलेगा। इनपुट 2 हो तो भी निर्गत एक ही होगा। इनपुट 3 हो तो भी निर्गत एक होगा। इनपुट 4 हो तो भी निर्गत एक होगा। इनपुट 5 हो तो भी निर्गत एक होगा। यानी कि परिभाषा कहती है कि इनपुट टर्मिनल एक या एक से अधिक हो लेकिन निर्गत टर्मिनल सदैव एक ही प्राप्त होता है। ऐसे तार्किक गेटों को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। ऐसे परिपथों को, ऐसे गेटों को हम लॉजिक गेट कहते हैं। और इनमें जो निर्गत संकेत तभी प्राप्त होते हैं तब निवेशी टर्मिनलों पर कुछ न कुछ संकेत हमको प्राप्त हो रहे हो। तो शुरू हो जाइए। मूलभूत लॉजिक गेट। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट है उसके 3 मूलभूत लॉजिक गेट होते हैं। कितने होते हैं? 3 मूलभूत लॉजिक गेट होते हैं। एक तो होता है आपका और गेट, एक होता है एंड गेट और एक होता है नॉट गेट। 3 मूलभूत लॉजिक गेट होते हैं जिन्हें फंडामेंटल गेट कहते हैं इंग्लिश में। तो इनके प्रतीक, उनके बूलियन व्यंजक, बूलियन समीकरण और उनकी सत्यापन सारणी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सत्यापन सारणी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला गेट आता है आपका और गेट। तो और गेट का जो प्रतीक है, सिंबॉलिक डायग्राम है इसका, वो ऐसा होता है। एक तो वक्रित लाइन और 2 लाइन ऐसे। इसमें निविष्ट कितने हैं, इनपुट कितने हैं? 2। और निर्गम कितना है, निर्गम या निर्गत कितना है? 1 है। यानी कि द्विनिवेशी और गेट हो गया। ये कितना हो गया? द्विनिवेशी और गेट का डायग्राम है। तो इसका ए और बी हमने इनपुट दिया और ये y बराबर a+b अपने पास आउटपुट आता है। और एंड गेट आता है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन, 2 पैरेलल लाइन, फिर ऐसे वक्रित है ना, और 2 निवेशी, 1 निर्गत, फिर एक स्ट्रेट लाइन। और ऐसे भी बना सकते हैं एंड गेट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो 2 समांतर खींच के ऐसे वक्रित कर दो या एक स्ट्रेट खींच के पूरा वक्रित कर दो, ये भी एंड ही है ना। और फिर और गेट में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन और ये और ये ऐसा डॉट लगा दो। और इसमें खास बात क्या है नॉट गेट की? नॉट गेट की खास बात ये है कि इसमें निविष्ट यानी इनपुट हमेशा एक होता है, निर्गत तो वैसे सब में एक होता है। इसमें निविष्ट है जो इनपुट है एक होता है, जबकि एंड गेट में 2 है और में भी 2 है, यानी 2 से अधिक भी ले सकते हैं हम, लेकिन इसमें एक ही होता है इनपुट। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नॉट गेट। और इसमें ये डॉट, बस यही इसकी खास बात है। अब इनकी बूलियन व्यंजक की बात करें तो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? a+b। ये हमने माना क्यों है? क्योंकि ये दिया है, फैक्चुअल है, ये हम इसे बना नहीं सकते, लेकिन ये दिया है। अब क्यों दिया है a+b? क्योंकि जो और गेट है वह हमेशा योग की संक्रिया देता है। जितने भी आप निविष्ट आप इसमें प्रवेश करोगे, इनपुट आप इसमें डालोगे, इनपुट को आप प्रवेश कराओगे, उतने ही ये योग करते जाएगा। 3 इनपुट दिए तो a+b+c,
4 दिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, ऐसे करते जाएगा। यानी कि ये योग की संक्रिया देता है कौन, और गेट। और गेट योग की संक्रिया देता है। एंड गेट आपके डॉट यानी गुणा की संक्रिया देता है, ए डॉट बी वाई बराबर इनपुट जो आउटपुट है आपका वो क्या आता है, ए डॉट पी। और नॉट गेट का आई की संक्रिया देता है, ये इन्वर्स प्रतिलोमक निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे हमने ए दिया तो ए का बाहर निकालेगा, ये प्रतिलोमक संक्रिया देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमक द्वार या प्रतिलोमक लॉजिक गेट भी कहते हैं। याद रहे, कभी कभी यार 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता है कि प्रतिलोमक गेट किसे कहते हैं, उसका डायग्राम बताए, सिंबल बनाए, तो ऐसा बनाना होता है, आपको ध्यान रहे। या ऐसे पूछ देता है नोट गेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिलोमक द्वार के नाम से जाना जाता है। अब इसकी अपन की बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सत्यापन सारणी, जिसे हम ट्रुथ टेबल के नाम से जानते हैं। ट्रुथ टेबल के नाम से जानते हैं। अब देखना ट्रुथ टेबल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, बी है उसमें हम क्या करते हैं 0 1 0 एकांतर क्रम में 1 1 दे दिया, और इसमें 0 0 1 1 0 0 1 1 देते हैं इनपुट। तो ए प्लस बी आएगा, 0 को 0 में जोड़ते हैं तो क्या आता है 0 0 प्लस 1 कितना आता है 1, और 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, और 1 1 1 आएगा। देखो बूलिय मैथमेटिक है, बूलिय गणित है। बूलिय गणित में कभी भी 2 नहीं आता है, 1 और 0 होता है। तो ये बाइनरी अंक है 0 और 1, तो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बूलिय मैथमेटिक का ये रूल है, नियम है। जैसे अपने एलजेब्रा होती है, एलजेब्रा मैथमेटिक बीज गणित होती है ना, अपने बीज गणित होती है, उसी के समान है ये भी, है ना। तो अब ये किसकी होगी, और गेट की सत्यापन सारणी हो गई। इसमें यह आपको याद रखना है, और गेट में 0 एक बार आता है, चाहे कितने ही निवेशी की आप सारणी बढ़ाओ, 3 की बढ़ाओगे तो भी 0 एक ही बार आएगा इसमें आउटपुट में। नाम से याद रखो ना, ये ओ है, ओ को मान लो आप 0, तो और गेट में क्या आएगा, एक बार क्या आएगा 0, एक बार क्या आएगा 0। एंड गेट की हम बात करते हैं, एंड गेट में देखो हमने वही 0 1 0 1 एकांतर क्रम में 1 1 दिया, और फिर यहाँ 0 0 1 1। अब इसमें ए डॉट बी की है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। मैंने बताया था बूलियन मैथमेटिक है, और वैसे भी ये 1 ही होता है। तो अब इसमें एक बार क्या आता है, एक आता है। एंड का मतलब क्या हो रहा है, एंड से क्या निकल रहा है, ए का मतलब एक आएगा कितनी बार, एक बार। यहाँ पे ओ से क्या मतलब निकल रहा है 0, कितनी बार, एक बार। ध्यान रखें, ये एक हो गया। और नोट गेट की हम बात करें तो इसमें एक ही निविष्ट है, तो इसमें जो इनपुट होंगे वो 2 ही होंगे, के तो 1 के 0, 1 2 के तो 1 का प्रतिलोमक क्या होगा 0, 0 का प्रतिलोमक 1। और यहाँ पे ये 4 केसेस क्यों आए, पता है आपको 4 केसेस क्यों आए, यानी कि 4 स्थितियाँ क्यों बनी इनपुट की, क्योंकि 2 इनपुट है। हम एक को क्या कर सकते हैं 0, तो दूसरे को 0 ले सकते हैं, एक को 0 दूसरे को 1 ले सकते हैं, एक को 1 तो दूसरे को 0 ले सकते हैं। हो सकता है हम दोनों को 1 1 ले लें, इसलिए यहाँ पे 4 केसेस आए हैं और यहाँ पे 2 केसेस आए हैं। ये हो गए आपके फंडामेंटल मूलभूत लॉजिक गेट हो गए 3, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अब हम आगे चलते हैं यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट आपके 2 हैं। तो देखो भाइयों, हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, 2 होते हैं आपके पास, एक तो होता है नैंड गेट, एक होता है नोर गेट। कई लोग इसे नंद पढ़ते हैं, तो कुछ भी पढ़ो, लेकिन आपको स्पेलिंग से मतलब है ना, NAND नैंड गेट, नैंड गेट और ये नोर गेट। अब तो नैंड गेट का संधि विच्छेद हम करें तो एक तो आता है एन और एक आता है एंड। एन का मतलब क्या है, नोट, प्लस एंड का मतलब एंड गेट। नोट प्लस एंड गेट का सम्मिश्र योग क्या कहलाता है, नैंड गेट कहलाता है, और नोर प्लस और गेट का योग आपका नोर गेट कहलाता है। तो हम इसका जैसे हमने संधि विच्छेद किया है वैसे इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट एक स्ट्रेट लाइन और 2 पैरेलल लाइन और ऐसे वक्रित भाग, हमने बताया था आपको पहले भी। मूलभूत गेट है ये, और ये आपका नोट हमने बताया ऐसे एक ट्राइंगल, और उसके आगे ऐसा नोट, और एक निवेशी एक निर्गत, है ना। ये आपका क्या है, नैंड गेट है। ये डायग्राम हो गया, सिंबॉलिक प्रदर्शन हो गया उसका, सिंबॉलिक डायग्राम। और ये आपका और गेट है, और इसे नोट से कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, नोर गेट हो गया। अब इसका जो लेटेस्ट डायग्राम है, लेटेस्ट सिंबॉलिक डायग्राम, वो क्या है वो सुनना देखा आपको। इसे आपको अधिकतर बुकों में इसे एक बार दर्शाएगा, आपको स्टार्टिंग में 12th की जो आपकी RBSC बोर्ड की बुक है उसमें एक बार दिखाएगा, फिर आपको हमेशा यही डायग्राम मिलेंगे आपको पेपर में भी दिया गया तो नैंड नोर का यही डायग्राम मिलेंगे, है ना।
तो लेटेस्ट जो सिंबॉलिक डायग्राम है इसका ये है, पहले बना दो एंड, और इस नोट को आप पूरा ना बना के इसका एक जीरो ये डॉट लगा दो, काम ख़त्म। और आपको पता है ना, तो एंड गेट क्या देता है, आउटपुट क्या देता है, ए डॉट बी देता है। तो ये नोट लगाने पर ए डॉट बी का बाहर देगा एंड गेट। और गेट में हम बात करें तो दो निवेशी है, और ये और गेट क्या देता है, ए प्लस बी देता है। तो आउटपुट ये नोर का क्या देगा, ए प्लस बी का बाहर देगा। मैंने बताया था ना कि नोट गेट क्या करता है, बाहर देने का काम करता है, प्रतिलोमक गेट कहलाता है ना, इन्वर्स निकालता ही है। तो ये इसका बूली व्यंजक हो गया। अब इसकी हम बात करते हैं सत्यापन सारणी की। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, कभी कभार क्या अधिकतर ये वाली नहीं देता, ये दो दे के और ये वाली आपको दे देगा और कहेगा कि ये सत्यापन सारणी किसकी है, या इन दोनों में से एक को छोड़ के ये पूछ लेगा। इस वाली को नहीं देता, लेकिन मैं आपको इसको भी बताऊँगा जिससे आपका कन्फ्यूज़न क्या हो, दूर हो। देखो हमने वही काम करना है हमें, तो 0 1 0 1 एकांतर क्रम में 1 1 दिया, और इधर क्या लगाएंगे, 0 0 1 1। ये है क्या, है किसका है, एंड गेट का है ना, एंड के आगे नोट लग रहा है। तो एंड में क्या होता है, ए डॉट बी। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से किया 0, 1 को 1 से करेगा तो 1 आएगा। अब इसका व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का हो गया 0। यानी कि ये जो आउटपुट वाली टेबल है ना, ये किसकी बढ़ गई, और गेट की, क्योंकि एक बार 0 आ रहा है ना, याद रहे। फिर हम बात करते हैं नोर गेट की, जो ट्रुथ टेबल है वह कैसी होती है। अब देखो इसमें वही काम करना है अपन को, 0 1 0 1 एकांतर क्रम में निवेशी टर्मिनल 0 1 0 1 दिया हमने, निवेश कराया इनपुट, और एक बार 0 0 1 1। तो ये और गेट की जैसा है ना, ए प्लस बी करो, 0 को 0 में जोड़ा तो क्या आया 0, 1 को 0 में जोड़ा तो क्या आया 1, 0 को 1 में जोड़ा तो 1, और 1 को 1 में जोड़ा तो 1। अब 0 का प्रतिलोमक क्या आएगा 1, ये 0 ये 0 और ये 0, 1 का प्रतिलोमक 0 होता है। यानी कि ये किसकी बन गई, एंड गेट की जैसे बन गई, लेकिन है तो ये नोर गेट का। यानी आउटपुट की जो टेबल है वो किसकी, एंड गेट की। तो आपको इसे छुपा लेगा और ये तीनों दे देगा और पूछेगा ये टेबल किसकी है, 0 0 1 0 1 0 ऐसे पूछेगा। और इसमें भी इसको आपको न देकर या आपको ये 3 को दे सकता है और टेबल पूछेगा, हो सकता है आपको ये देकर ये टेबल पूछ ले, हाँ कैसे भी पूछ सकता है वो, आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया है। अब भाई ये नोर गेट है और एक नैंड गेट है, इनको हम सार्वत्रिक द्वार के नाम से जानते हो। इन्हें सार्वत्रिक द्वार यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं भाई, क्या रीज़न है वो तो बताओ हमें भाई। क्योंकि ये गेट है ना, इन गेटों से जो तीन जो आपके फंडामेंटल गेट थे ना, मूल गेट, और गेट, एंड गेट, नोट गेट, उनका निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। समझ में आई ना भाई। जो ये नैंड गेट है और गेट है, उससे नैंड गेट और नोर गेट है ना, नोर और बोल दिए क्या, सॉरी। तो और एंड और नोट गेटों का निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम यूनिवर्सल या सार्वत्रिक गेट कहते हैं। अब इससे हम इनका निर्माण देखते भाई, और गेट, एंड गेट, नोट गेट को कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए आगे देखिए। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा मैं कि नोर गेट से, नैंड गेट से अपन और एंड नोट गेट को कैसे बनाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको पता होना चाहिए क्या, पीछे जो मैंने बताया वो आपको सब भी ना पता होगा तो आपको सब पता होने की ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन मैं बताऊँ वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको। नैंड गेट का पता होना चाहिए, नैंड गेट क्या होता है, शॉर्ट लेटेस्ट वर्जन बताया था ना मैंने भाई, ये ऐसा करके ये गोला लगा के ये वाला। और नोर का पता होना चाहिए, ये पता है ना, तो कोई टेंशन वाली नहीं, फिर सारे काम इससे हो जाएंगे। नैंड गेट को ऐसा कैसा छाप दो, ऐसा कैसा छापा हमने, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन और एक से वक्रित करा, 0 लगाया, दो निवेशी डाले, एक इनपुट आया। अब ये दो निवेशी डाले तो सर आपने तो इसे बंद करके एक से एक वापस बाहर निकाल रखा है। तो वही तो बता रहा हूँ भाई, पूरा नैंड तो ना बनाना अपन को, नैंड का नोट बनाना है ना हमें। तो ये दो निवेशी हो गए। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे टी लगा देंगे, टी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसमें रोल किसका है, टी का। आपको याद कुछ नहीं रखना, आपको नैंड गेट याद रखना है। नैंड गेट बनाया और यहाँ पे क्या लगा देना है, टी लगा देना है। अब भाई ये टी यानी निवेशी इसमें कितना हो गया, एक, और आउटपुट कितना हो गया, एक, जिसमें इनपुट एक आउटपुट एक, वो क्या होता है, नोट गेट। तो ये हो गया नोट। अब ये बन रहा है किससे है, नैंड से, इसलिए इसे कहते हैं नैंड का नोट गेट। अब इसमें ए दो तो आपको ये बाहर जो आउटपुट निकलेगा ए के बाहर निकलेगा, ये मैंने आपको प्रूफ कर रखा है भाई। एक ए यहाँ से आएगा, एक ये यहाँ से आएगा। एंड गेट ए मल्टीप्लाई करता है, ए डॉट ए बाहर आ जाएगा, तो ये डी मॉर्गन प्रमेय से ए पे बाहर,
जो मल्टीप्लाई है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ए पे बार। 2 टर्म आ गई तो उसको एक बार लिखना होता है डी मॉर्गन प्रमेय में। तो y बराबर ए पे बार हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ए पे बार किसका बूली व्यंजक है आपको याद हो तो ये नॉट गेट का बूली व्यंजक है, इसलिए ये क्या है नेंड का नॉट गेट। इसी प्रकार ये नोर बनाओ, इज इट नोर बनाया और उसके क्या लगा देना आपको टी याद रखो। नोट में भी आपको कह रहा है कि टी की ओर इशारा कर रहा है आपको, नाम ही भाई टी लगा भाई टी। तो ये और गेट बनाया हमने नोर गेट बनाया और टी लगा दिया, तो ये जो ए देगा तो ओ नोर गेट है तो ये क्या करता है ए प्लस बी, ए है ए प्लस ए करेगा तो ये नोट से गुजरा तो आर आ गया। वाई बराबर ए पे बार डॉट ए पे बार, वाई बराबर ए पे बार, ये भी किसका हो गया नोर का नोट गेट हो गया। ये दोनों के समान थे कुछ भाई, ऐसे कैसे बना दिए। अब हमें क्या यूज़ करना है वो देखिए। अब देखिए ये आपका है नेंड गेट, ये नेंड का क्या है, ये नेंड गेट है, ये नेंड का क्या हो गया नोट गेट। ये देखिए नेंड का नोट गेट हो गया। अब नेंड गेट और नेंड के नोट गेट से हम बाकी जो एंड गेट है और गेट है उनका निर्माण कर देंगे। तो ये हमने जोड़ा नेंड गेट के आगे कनेक्ट कर दिया हमने नेंड का नोट गेट। देख लीजिए डायग्राम ऐसा का ऐसा है, बस ये रहा नेंड गेट और ये रहा नोट गेट नेंड का। इन दोनों को कनेक्ट किया तो ए और बी दिया हमने इनपुट, और यहाँ ए डॉट बी आया, यहाँ से ए डॉट बी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और इस पे नोट से गुजरेगा तो बड़ा बाहर आ जाएगा। बाहर से डॉट डी मॉर्गन प्रमेय को प्लस में कन्वर्ट करता है डॉट। पता है आपको? नहीं पता तो मान लो यार, इक्वेशन माननी है डी मॉर्गन थ्योरम पूरी, ये एक मैथमेटिक होती है, एक गणित होती है डी मॉर्गन, वो पढ़ा नहीं सकते अब ये हम आपको, तो आपको मानना ही होगा इसमें। तो ये कि मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करता है और प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो ये बाहर से बाहर कैंसिल हो जाएगा और ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, 2 बार टर्म आ गई, 2 बार टर्म को एक बार लिखते हैं इसमें। तो ए डॉट बी जो वाई बराबर ए डॉट बी किसका समीकरण होता है, किसका व्यंजक होता है आपको, किस गेट का होता है पता है आपको? ये एंड गेट का होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नेंड गेट का एंड गेट। नेंड गेट का एंड गेट में परिवर्तन प्रतिरूप है ना। अब ये है नोर का, तो नोर गेट जोड़ा, अब नोर का नोड जोड़ दो, नोर गेट जोड़ा नोर का नोड जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी। नोर गेट का और गेट लिखा है ना, नोर का और गेट में परिवर्तन हो गया। फिर इसमें ध्यान देना कि ये क्या है नेंड का नोट गेट, नेंड का नोट गेट और ये नेंड गेट, 2 नेंड के नोट गेट और एक नेंड गेट मिलकर एक नेंड गेट के और गेट का निर्माण करते हैं और वो आपको बूलियन व्यंजक वही प्राप्त होगी ए प्लस बी और गेट वाली। और ये मैंने बता ही दिया है कि भाई जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, बूलियन व्यंजक है, बूलियन मैथमेटिक में ऐसा होता है, आपको मानना पड़ेगा। ये एक्सप्लेन नहीं होने की चीज़ है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ऐसा ही दिया होगा डॉट को डायरेक्ट प्लस में कन्वर्ट। तो मैं बता रहा हूँ ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, आपको फालतू में किसी मैथमेटिक रूल पे नहीं जाना है, वो बहुत लेंथी और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो ये सिंपल सी 2 बात आपको याद रखनी है कि डॉट को प्लस में कन्वर्ट करता है, प्लस को डॉट में। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है नोर का नोट गेट, नोर का नोट गेट, नोर का नोट गेट, और इसे हमने गुजारा नोर गेट से, तो ये ए डॉट बी नोर का क्या क्या एंड गेट, नोर का एंड गेट, नोर का एंड गेट। यानी कि इन दोनों में सिमिलरिटी जो समानता है ना, किन किन में, नेंड के और गेट में और नोर के एंड गेट में क्या सिमिलरिटी है कि इसमें भी भाई 2 तो क्या है नेंड के नोट, इसमें भी क्या है 2 तो नोर के नोट है, एक नोर गेट है, इसमें एक नेंड गेट है, ये सिमिलरिटी है। और इनके नोट में सिमिलरिटी है ही कि भाई नेंड का नोट सेम वे से बनेगा और नोर का नोट भी सेम वे से बनेगा, और ये नेंड का एंड गेट भी, नेंड के एंड गेट में और नोर के और गेट में दोनों में सिमिलरिटी है, ये आपको याद रखनी है। ओके दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, आपका लॉजिक गेट का मैटर इतना ही था। इससे बाहर आपको किसी लॉजिक गेट के बारे में नहीं पूछेगा और किसी लॉजिक गेट की सत्यापन सारणी के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ से 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लॉजिक गेट का सिंबल बनाओ, इस लॉजिक गेट का नाम बताओ और इस लॉजिक गेट की सत्यापन सारणी बनाओ, बस इसके अलावा कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि 2021 बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा, डेफिनेट है, गारंटी है मेरी। यदि 2021 बोर्ड हुए तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये मेरी गारंटी है, पूरी 100% गारंटी है मेरी। तो ये एक बार आप और देख लें
कि एक बार इनको कैसे मेंटेन करना है। सिंबॉलिक डायग्राम को एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ भाई। इतनी देर आपकी सब खिचड़ी हो गई होगी मेरे हिसाब से, तो एक बार आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेकिन एक बार ये चार्ट देख लोगे ना, फिर आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ यार, इसमें अपन को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद कर लो, बाकी सब उससे ही है। जैसे आपको और गेट और ये एंड गेट और नॉट गेट, ये तो गेट याद है ही आपको। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब 12th का पूरा पोर्शन सभी स्कूलों में सभी क्लासों ने कवर कर लिया है, कोर्स कर लिया। तो लॉजिक गेट तो सिंपल सी चीज़ सब पढ़ चुके होंगे। मैं तो उन बच्चों के लिए बनाया है, उन साथियों के लिए बनाया है जो इसको देख के कुछ समझ में नहीं आता उनको भाई कैसे क्या करना है, उनके लिए है ये वीडियो। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट्स तो अभी से कवर कर चुके हैं। तो बिल्कुल मिनिमम बहुत ही लोअर चीज़ है, बहुत ही आसान, बहुत ही। तो इसको तो एक बार देखने में समझ में आ जाता है। ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तो आपको सब को आते ही है। डायग्राम इनके सत्यापन सारणी वगैरह, बूली व्यंजक सब आते हैं। तो देखो ये और गेट है, और गेट्स में इनके जो नोर है और है, जो भी सब बना दूंगा मैं, देखना इसी ओर से और गेट है। और के में यहाँ ये डॉट लगा दिया बस, और कुछ ही नहीं करना। डॉट लगा दिया, 2 निवेशी एक निर्गत है, 2 निवेशी एक निर्गत। तो ये और से क्या बन गया, नोर। बस फ़र्क कितना, इस डॉट का। अब थोड़ा सा और चेंज करना, थोड़ा सा डॉट लगा दिया, 2 निवेशी एक निर्गत था। अब टी लगा दो यहाँ पे। टी लगाते मैंने पहले बताया था आपको, टी लगाते क्या बन जाएगा, नोट। प्रिफेयर कर रहा है ये टी को, तो टी लगा दिया हमने। टी लगा दिया तो ये क्या बन गया, नोर का नोट। आपको कितने गेट याद हो गए, और आपको याद था, नोर आपको याद था, नोट से आपने नोट बना दिया, वो भी रटने की याद नहीं है। टी लगा दो, टी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इस नोर को उठा के यहाँ पे रखना है, इस वाले नोर को यहाँ पे रख दिया, और इस नोर के नोट को यहाँ पे रखना है। ये कनेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, नोर का और गेट हो गया। अब और देखो, इस नोर के नोट गेट को यहाँ पे रखना है, 2 बार रख दिए, 2 बार। अब ये नोर गेट है, एक बार यहाँ पे रख देना है। तो ये क्या हो गया, नोर का एंड गेट हो गया है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, नेंड लिख दिया है यहाँ पे, होगा नोर। नोर का एंड गेट है। इसी प्रकार आपके नेंड के हैं। तो देखो ये एंड गेट है, आपको पता है सबको भाई। एक स्ट्रेट लाइन, 2 पैरेलल लाइन और ऐसे वक्रित, ये 2 निवेशी एक निर्गत होता है, एंड गेट है। वही बात, नोट लगाते ही क्या हो जाएगा, नेंड गेट। फिर इसके टी लगाते ही क्या हो जाएगा, नेंड का नोट गेट। फिर इसको एक बार तो लिखो इस नेंड को यहाँ पे, एक बार लिखो इस नोट को यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इस नेंड को लिखना है यहाँ पे और इस नोट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, नेंड का एंड गेट। और ये क्या है, नेंड का नोट गेट है। ये वाला 2 बार रखा है यहाँ पे, फिर एक बार इस वाले को यहाँ पे रखा है। ये नेंड का और गेट बन गया है। बस आपको याद ये रखना है कि जो नोर का एंड गेट है और नेंड का और गेट है, इन दोनों में सिमिलरिटी होती है। ऐसे एक जैसे लगते हैं, ऐसे चित्र में, डायग्राम में देखने में आपको। और ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, ये सिमिलरिटी इनमें। और ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, है भी एक ही प्रोसेस से, एक ही वे से बने हैं दोनों। ये भी एक ही वे से बने, ये भी एक ही वे से बने, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बाकी सब तो आपको याद है ही। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अवश्य। थैंक यू, धन्यवाद।